अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं और भीम आर्मी जिला नरसिंहपुर एवं इस बैठक पर पधारे सभी सज्जन भीम संविधान की प्रस्तावना को अपने जीवन में उतारेंगे और अन्य साथियों तक इसकी शिक्षा को फैलाएंगे। सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में सत्सत नमन, सभी सम्मान भाइयों को भी जय हिंद होता है। मार्गदर्शन तो शायद मैं न दे पाऊँ, लेकिन कुछ महापुरुषों को पढ़कर कुछ मेरे बीच में मेरे मन में जो विचार हुए हैं वह सभी के बीच में रखूँगा, जिससे शायद हो सके हम मजबूत हो सकें। साथियों, बात आ जाती है परिवर्तन की। परिवर्तन कोई सा भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस परिवर्तन के लिए सबसे पहले स्वयं को परिवर्तन करना अति आवश्यक है। मेरा खुद का मानना है, जो व्यक्ति अपने आप से लड़ सकता है, जो व्यक्ति अपने आप से लड़कर जीत सकता है, वो व्यक्ति कहीं पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, थोड़ी सी हट के बात करूँगा, शायद कुछ लोगों को पसंद न आया है। नशा। संगठन मजबूत करने के लिए समय के साथ साथ पैसा भी लगता है, तो जो हमारा पैसा है उसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? नशे में, चाहे नशा छोटा हो या बड़ा हो। मैंने कई मंचों से उदाहरण दिए हैं, कई गणना करके बताए हुए धनराशि है, उसका जो हम करते हैं 40 रुपये का, तो लगभग 1200 के लगभग आता है उसका हिसाब। साल भर में 14,000 के लगभग ऊपर पहुंच जाता है। तो उसी पैसे से हम संगठन को मजबूत भी कर सकते हैं और समाज को मजबूत भी कर सकते हैं। ये तो छोटी सी बात है परिवर्तन की। अब जैसे हम सब लोग कहते हैं कि हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, संत रविदास जी को मानने वाले हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले हैं। यदि हम मानने वाले हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं के विचारों को फॉलो करना। कार्यक्रम हुआ तो शायद मंच के लालच से, कुर्सी के लालच से, स्वाद के लालच से हम वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन हम विचारों से अक्सर समझौता करते रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कल से करेंगे, कल होता नहीं भाई, कल होता ही नहीं है। यदि आपको कुछ करना है तो आज से शुरुआत करें। बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था, जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बदलाव शायद हमारे जीवन में हुआ है। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी अपने जीवन में समझौता ना करें विचारधारा को लेकर, विशेष रूप से। यदि आप समझौता करते जाएंगे तो आप पिछड़ते जाएंगे। काल करे तो आज करे तो अब, पर मैं प्रलय होते हैं बहुत करेगा तो भाई समय निकल जाता है। और जैसा कि आदरणीय श्रीमान जी ने कहा था कि चमचा पैदा हो जाते हैं गलत शिक्षा देने के कारण। चाटू का आटा चमचागिरी कर आप अच्छा जीवन को समय के लिए जी सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आप आदर्श नहीं, सिर्फ दलाल साबित होंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम आज जो काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी, तो आपको लोग भूल जाएंगे। आपको लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम उस मिशन के हिस्सा हैं जिस मिशन में गद्दारों को भी नहीं भूला गया और वीरों को भी नहीं भूला गया। सभी का इतिहास लिखता है और कोई ना कोई लेके जाता है। तो हम उस चीज़ से बचे कि भाई हमारा कहीं नाम गद्दारी में नहीं रखा जाए। भाई पार्टियों की बात अलग, संगठन की बात अलग। संगठन जो है वो एक नदी के समान काम करता है भाई साहब। जैसे कि अभी हमारे क्षेत्र में नहर है बलगी बांध से, तो भले ही हम उधर पानी ना लें, लेकिन जिस क्षेत्र से वो निकली है ना, वहाँ का वाटर लेवल ऑटोमेटिक स्थगित हो जाता है या बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास खेत हो या खेत के लिए पानी नहीं ले, लेकिन वो निकली है वहाँ से ना, तो उसका प्रभाव तो रहेगा।
इसी प्रकार से जो भीमानी संगठन नरसिंहपुर में काम कर रहा है, इसका प्रभाव मुझे रहेगा। आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, किसी पार्टी में काम कर लो, किसी भी संगठन में काम कर लो, लेकिन आखिरी में काम आएगा तो भीमानी संगठन ही काम आएगा। आम की तरह हमारा इस्तेमाल किया जाता है। आम जो होता है, भाई जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ तो अपने क्षेत्र के नरसिंहपुर जिले, आम को खाइए और फेंक लीजिए, गुठली भी अच्छे से खाते हैं। जब तक आपके अंदर है तो आपको अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा, आपको उसके बाद आपको फेंक दिया जाएगा, आपका कोई उपयोग नहीं होगा। और ऐसा होता है भाई साहब, कई क्षेत्र में देख लीजिए आप। तो सभी शादी से यही कहना है कि भाई बदलाव करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर ही बदलाव करना है, और जो महापुरुषों ने कहा है उस पर हमको अमल करना है। विशेष रूप से अभी बातें तो बहुत सारी सामने साहब से वक्ता भी बहुत होंगे, तो मैं ज़्यादा बात को नहीं लूँगा, सीधी बात करूँगा सामाजिक परिवर्तन की। यदि आप समाज में परिवर्तन करेंगे तो आप संगठन मजबूत करेंगे, पार्टी मजबूत करेंगे, आप हर क्षेत्र मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो समाज में त्रुटियाँ हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए भाई साहब, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हमारा होता है। जैसा आज हरी अमावस्या है तो बढ़िया कई जगह बकरे की तैयारी है, कई जगह मुर्गे की तैयारी है, तो पाटर की तैयारी है। ये पैसा बाबा साहब की बात कर रहे हैं, रविदास जी की बात कर रहे हैं, बोध जी की बात कर रहे हैं, सब कर रहा है। बात छोटी है, लग भी नहीं पूरी, मैं बोल दिया, लेकिन बात सकते हो। यदि आप सोच बदलना चाहते हैं तो आप अपने मन को, अपने हृदय को बदलिए। और लोग महापुरुषों ने जो इतना लंबा रिसर्च करके हमको दे दिया है, हमको अलग से कुछ नहीं करना। हम क्या संगठन मजबूत करेंगे, हम क्या विचारधारा देंगे, जो विचारधारा बह रही है उसी में नहाते चलिए और अपने आप को मजबूत और समाज मजबूत करते चलिए। साथियों को देखिए होता है। धन्यवाद। समतामूलक आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इन सबको पाना और अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ, अज्ञानता, इस तरह की बुराइयों को छोड़ना, बस इतनी सी बात है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि 3-4 चीज़ों को अपन ने पकड़ लिया और 3-4 चीज़ों को छोड़ दिया तो ना हम दलाल बन पाएंगे, ना हम चमचा बन पाएंगे, हम सिर्फ समाज के वीर और योद्धा और सिपाही बन पाएंगे। इतना मेरा मानना है। कबीर साहब ने कहा है, जो कबीर साहब कहे उसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। जो रविदास जी ने कहा है उसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। जो तथागत गौतम बुद्ध कहे हैं उसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। तो ना तो हम कांचीराम साहब, ना तो हम तथागत गौतम बुद्ध को देखे हैं, ना कबीर साहब को देखे हैं और ना बाबा साहब को देखे। बस उनकी विचारधारा को हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा समझा है। और जैसे हम आपके बीच में आते हैं वैसे ही जिनके बीच में मैं रहता था तो उन्होंने भी मुझे समझाया है, और वो बात मेरे दिमाग से दिल तक उतर गई है, इसलिए कहीं नहीं जा रहा हूँ। कबीर साहब ने क्या कहा है? कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, फेरों में नदियाँ बहे तो गंगा जाए प्यास। बहुत साधारण सी बात है, ब्रजभाषा में उन्होंने अवधि में लिखा है, बोला है। पढ़े तो नहीं थे कबीर साहब, लेकिन जो बोला है उसको हम आपकी तरह लोगों ने बाद में लिपिबद्ध कर दिया। कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, मतलब आप अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा करो जिससे दूसरे की सहारा ना पड़े। कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, दूसरे का आसरा छोड़ दो। छाड़ बिरानी मतलब दूसरे का आसरा छोड़ दो। और जिस प्रकार से हमारे घर में, हमारे खेत में, हमारे गांव के किनारे नदी बहती है, उसकी जलधारा हमको जीवन देने के लिए होती, कारण कि आदमी को जल कम से कम 24 घंटे तक बचा के रखता है। तो हमारे जो खेरों में, खेरों मतलब हमारे आसपास में जो नदी बहती है उसका जल हमारे लिए अमृत तुल्य है। हम गंगा जाने की बात ना करें, हम गंगा की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गंगा तब जाएंगे जब हमारे पास उतना टाइम और संसाधन होगा, तो वहाँ जाने की हमको जरूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आप अपने अंदर ऐसा आत्मबल पैदा करो जो आपके अंदर ऐसी चीजें हों जिससे आपको दूसरे का आसरा ना लेना पड़े। उसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है। आत्मसम्मान के लिए आप लोग जियो।
जब मैं आज से 15 साल 20 साल पहले यहाँ आया था तो मैं भी जैसे हमारे साथी हैं ना, कोई 10वीं पढ़ा हुआ है, कोई 12वीं पढ़ा हुआ है, कोई 22 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 24 साल का है। तो आज से 20 साल पहले भी मेरी उम्र वही थी। आज 50 पहुँच गया हूँ, 50 से ऊपर में चला गया। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो जैसे किसी कवि ने कहा है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले काम तो जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने, हम आप सबके बीच में चर्चा होती है साहित्य के बारे में, हमारे महापुरुषों के साहित्य के बारे में हमारी आपको सबको जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा है, कबीर साहब ने क्या लिखा है, रविदास जी ने क्या लिखा है, या तथागत गौतम बुद्ध ने समाज को समता मूलक आत्मसम्मान के लिए खड़े करने के लिए क्या लिखा है, इसकी जानकारी हम आप सबको पढ़ने से भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी पहलवान के लिए करवैया बलावनी करें, ये सब अंदर हम अपने ताकत पैदा करेंगे। जैसे अभी डायरेक्टर साहब या राकेश भाई या छोटू भाई या हम आप जानते हैं, कोई भी आदमी सोशल मीडिया में एक शब्द लिख दिया, हम उसको सीधे गाली गलौज करने लगते हैं, या हमने लिख दिया तो जो हमको गाली गलौज करता है उसको ज्ञान नहीं है किसी बात का, उस बात का ज्ञान नहीं है जिस बात को हम आप लिख रहे हैं या हमारे महापुरुषों ने कहा है। आज बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, इस देश के विद्वान भी बाबा साहब की बात को सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बात को हम आप देख रहे हैं, चाहे वो दिव्य कीर्ति जो हो, चाहे ओझा की हो, चाहे यदि बड़ी कोई भी हो। आज इवन जो सबसे बड़ा विरोधी इस देश का विचारधारा है, हमारे आप सबका सबसे बड़ा विरोधी विचारधारा है, वो भी बाबा साहब को, कबीर साहब को, बुद्ध को मानता और पढ़ता है। हम क्यों नहीं मानते, हम क्यों उनको पढ़ते नहीं? ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब मैं जानता हूँ तो मैं अपने निचले स्तर में जो अज्ञान है हमारे समाज के महापुरुषों की विचारधारा के बारे में, उसको क्यों नहीं बताता हूँ? मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस समाज को बताऊँ। बाबा साहब ने क्या कहा है? बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया है, उसकी बदौलत बाबा साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंतिम तबके तक पढ़ने लिखने के फायदे को बताना चाहिए। हमारा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नौकरी पा करके अपना घर परिवार तक सीमित हो जाता है। यह गलत बात है। बाबा साहब ने कहा कि जो आपको हिस्सा मिल रहा है संविधान के कारण, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है समाज के कारण, उस समाज से आपको जो भी फायदा होगा, जो भी फायदा होता है उसका आप 5%, यदि आपको महीने की कमाई, दिन की कमाई 100 रुपये है, तो आप 5% मतलब 5 रुपया जो है आप इस समाज के आंदोलन में लगाएं। समाज को कैसे आंदोलन में लगाना है, उसको जन जन तक महापुरुषों की बात को पहुंचाना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम क्या कर रहे हैं? शिक्षित हो गए, संघर्ष करते हैं भीम आर्मी के नाम से, बहुजन आंदोलन के नाम से, तो जैसे ही थोड़ी सी मेरी पहचान बनी, दूसरे का झंडा पकड़ लेते हैं। यह बिल्कुल नहीं करना। और जो आदमी बाबा साहब को पढ़ लेगा, कबीर को पढ़ लेगा, आत्मसम्मान को जान लेगा, उसके सामने लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों रुपये भी रखे रहेंगे तो उसके लिए किसी काम का नहीं है। आज जब हम महापुरुषों की बात करते हैं किसी भी बड़े मंच पे या छोटे मंच पे, तो हमको भी खरीदने और डराने, धमकाने और दबाव देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे बाबा साहब का जो कर्मठ सिपाही है, जो कबीर का कर्मठ सिपाही है, जो बिरसा मुंडा का कर्मठ सिपाही है, जो ऊधम सिंह का कर्मठ सिपाही है, उसके सामने एक नेता को क्या, हजारों नेता जो है चरण की धूल के बराबर नहीं है। साथियों, हम ऐसे महापुरुषों की विचारधारा की पैदाइश हैं या ऐसे महापुरुषों के फॉलोअर हैं जिनको देश दुनिया न्याय प्रिय के रूप में जानती है। हम आपको कोई डिगा नहीं सकता। साथियों, अभी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो भी साथी बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के नाम से खड़ा होता है, मजबूत होता है, विचारों का ताकतवर होता है, समाज में क्रांति लाने की कोशिश करता है, उसको दुश्मन जो है, विरोधी जो है,
तुरंत लोग लालच दे करके खरीदने का काम कर देता है। अब समस्या यह है कि उसको खरीदने का काम क्यों करता है? कारण कि दुश्मन आपकी हर गतिविधियों पर नजर रखता है साथी, और जहां उसको लगा कि इसका मन टिक सकता है उसी पॉइंट में चोट करता है, आपको खट से अपने पाले में ले लेता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि यह विचारधारा जो है वहां भी रह करके ऐसा काम करेगी। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को हम कुछ दें, समाज से जो मिला है उसको वापस करें, तभी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब कहने ये बैक टू सोसाइटी। तो जब मैं पढ़ा लिख गया हूँ और समाज का सर्टिफिकेट मुझे मिला है, उसी फायदे के कारण आज मैं इतना मान सम्मान की जिंदगी जी रहा हूँ, तो समाज के बच्चे कुछ पढ़ने के फायदे को बताना चाहिए। बाबा साहब ने 3 टी देने को कहा है, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। टाइम मतलब समय, जैसे हम आप सब यहाँ महापुरुष के आंदोलन को सुनने समझने के लिए यहाँ समय लेकर के आए हुए, सबका काम आज जो है घर का जो भी जिसका काम हो बंद, ये टाइम लेकर आ गए। टैलेंट मतलब जैसे मंच से या जैसे भी हो, बोली भाषा से कुछ जो है हम यहाँ सुनते बताते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, बुद्धि देते हैं। तो ये दूसरा टी हो गया, टाइम, टैलेंट, ठीक है, और ट्रेजरी मतलब बाबा साहब ने जो कहा है कि जो आपकी आमदनी होती है, चाहे आप मजदूरी करो, चाहे आप नौकरी पैसे में हो, चाहे व्यवसाय में हो, उसका 5% समाज के उत्थान में लगाना है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो निश्चित ही ये समाज आज जो है हमारे जिले का कम से कम नहीं 200 जहाँ खड़ा हुआ है, यह कल आने वाले समय में 2 साल के अंदर 20,000 और 2 लाख और 4 लाख के बराबर हो जाएगा साथी। और जब हमारा समाज जिले में 20,000 की संख्या में अगर हमारे समाज का यहाँ युवा खड़ा हो जाता है, पूरे देश क्या पूरी दुनिया में नरसिंहपुर जिले का नाम होगा कि वहाँ अम्बेडकर का आंदोलन लोहे से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ चुका है। इस काम को हम आपको करने की जिम्मेदारी बनती है, और जिसका जो काम है वो चलता रहे। महापुरुषों का आंदोलन की चलाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो अपने काम से अलग होकर के महीने में कम से कम एक दिन हमको संगठन और समाज के लिए काम देना है, टाइम देना है। हमारा जो संगठन है बहुजन आंदोलन जो है, भीम आर्मी कुछ भी नहीं है साथियों। भीम आर्मी जो है हमारे लिए एक मंच है, हमारे लिए एक सिंबल है, हमारे लिए एक पहचान है। इस बात के लिए जो समता मूलक समाज को बनाने के लिए महापुरुषों ने कहा है, उसको आगे फैलाने के लिए हमारे पास एक मंच है, जिसका हम आप बहुत स्वागत करें, बहुत तहे दिल से स्वागत करें, हृदय से स्वागत करें, और इस विचारधारा को हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह की बहुत सारी बातें और भी हैं, बहुत सारे वक्ता भी हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और मुझे आपने मौका दिया, इस बात के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2 लाइन अपनी बात कहूँगा कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, कुछ को तुम जगा दो। वक्त बहुत कम है, कुछ को तुम जगा दो। वक्त बहुत कम है, कुछ को हम जगा दें, और बाबा साहब महापुरुषों का नाम भी वहाँ पहुँचा दें जहाँ बाबा साहब को कोई जानने सुनने वाला नहीं है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज वास्तव में बड़ा ही खुशी का दिन है। लोकतंत्र के महानायक शिवलाल नाले एवं भारतीय संविधान के जनक परम श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों संतों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी, भीम आर्मी परिवार को मेरा प्रणाम। जय भीम, नव होता है। वास्तव में
आज से 7 साल पहले इसी होटल में और इसी रूम में भीम आर्मी की शुरुआत हुई थी और आज 7 साल बाद फिर से इनकी शुरुआत हो रही है। कुछ गतिविधियों के कारण भीम आर्मी निल रही है, खेल का विषय है। अब वो सभी लोग जानते हैं कि क्यों किस कारण के वजह से ये सब हुआ है। बाकी जो भी हुआ वो ठीक है, जो जब जागा तभी सवेरा, इसको अपन मानते हैं। बाकी खेद है उस टाइम पे एक क्रांतिकारी साथी हुआ करते थे जो बुजुर्ग तो थे लेकिन उनमें युवाओं से ज़्यादा जोश और शक्ति थी, जो हमेशा भीम आर्मी को गाइड करते रहते थे। ऐसे महान व्यक्ति के मृत आत्मा को मैं सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ आदरणीय परमलाल जखनिया जी को, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका बहुत दुख होता है कि जब भी कार्यक्रम होता था तो वो हम लोगों को गाइड करते थे और हमेशा से युवाओं के जैसा जोश भर के हम लोगों के साथ आते थे। तो साथियों, भीम आर्मी हमारा परिवार है। पूरे देश में हमने देखा है कई पार्टियां और कई संगठन हैं, लेकिन भीम आर्मी भी एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा परिवार है जो देश में हो रहे अत्याचार, समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी जाति के महिला क्यों ना हो, यदि देश में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी के साथ ही वहाँ पहुँचते हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए। पिछले कई वर्षों में जिले में कई अत्याचार हुए और सैकड़ों संगठन है, एक नहीं सैकड़ों, कई संगठन बन रहे हैं और कई बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से कई केस तेंदु अपने करेली के केस भी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनके समय। जब से भीम आर्मी सामने पूरे संगठन साथ है, न कोई ज्ञापन, न किसी का सपोर्ट, न किसी कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, पूरी हत्याकांड में ऐसे बहुत से केस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत से केस है, समझ जाएगा। तो साथियों, मेरा यही मानना है कि जिस प्रकार से एक मिट्टी की एकता से ईंट बनती है और ईंट की एकता से दीवार बनती है और पूरे दीवारों की एकता से एक बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो जब एक निर्जीव चीज एक हो सकती है तो हम तो जिंदा हैं, क्या हम एक नहीं हो सकते? क्या हमारा प्रतिनिधित्व नहीं बनता? हमारे जिले में एक सीट है और वहाँ से अन्य समाज के व्यक्ति जीत कर चला जाता है, लेकिन अपनी समाज का बात नहीं करता। यदि जिले में अपन जनगणना करें तो सबसे ज्यादा संख्या अपनी होगी, सबसे ज्यादा संख्या अपनी होगी, लेकिन अदर व्यक्ति जीत के चला जाता है। वो है कभी पार्लियामेंट या विधानसभा में हमारी समाज की बात नहीं करता कि हमारे समाज में गाँव की क्या स्थिति है, हमारे समाज के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है। तो जब तक हम राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, और प्रतिनिधित्व क्या, हमें मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमको छीनना पड़ेगा। वो छीनने के लिए 1-2 व्यक्ति की जरूरत नहीं है, हजारों व्यक्तियों की जरूरत है। तो भीम आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं या हमारे लोगों को वहाँ पहुँच सकते हैं। हमें गर्व है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पर, जिन्हों को मैं कई बार कई नेताओं के भाषण सुने मैंने वहाँ पार्लियामेंट में, कई नेताओं ने बोला, लेकिन पहली बार एक ऐसा नेता वहाँ पहुँचा है जिसने देश में हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ सत्यता की बात रखी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैंने आज तक ऐसा नेता नहीं देखा। मुझे गर्व है ऐसे भाई पर। यदि हम सत्य रहे तो भाई चंद्रशेखर जैसे हजारों नेता तैयार हो सकते हैं और हम पार्लियामेंट में विधानसभाओं में पहुंचा सकते हैं। ये जरूर नहीं हो देश की सबसे बड़ी पंचायत तो ग्राम पंचायत से चालू होती है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, यहाँ हमारे लोग पहुंचना जरूरी है। और हम तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टियां देश में राज कर रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हम तो लड़के उनसे अपना प्रतिनिधित्व मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। जब तक हम संकट नहीं रहेंगे तब तक हमारा शोषण होता ही रहेगा। बस एक छोटी सी कहानी और मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। ये एक लड़का था,
जो कई सालों से उसने मेहनत की, वो अपने टेस्ट दिया और टेस्ट में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद वो एक जगह बैठ के रोने लगता है, कौन रोता है? उसके पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है, बेटा तुम क्यों रो रहा है? चिंता मत कर। बोले मुझे पायलट बनना था और मैंने 4-5 साल मेहनत किए और मैंने टेस्ट दिया, हार गया। वो व्यक्ति ने उसको समझाया, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे बहुत बड़ा बनना है, तू बस मेहनत कर, फल की इच्छा मत कर, तू मेहनत कर। और उस लड़के ने मेहनत करना चालू किए और जब उसने मेहनत की तो आखिरी हुआ देश का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसको हम सर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। तो साथियों, हमें मेहनत की आवश्यकता है, फल की इच्छा मत करो। अभी क्या हमारे लोग फल खाने के लिए दौड़ने लगते हैं, पेड़ लगाया नहीं, बड़ा हुआ नहीं, फूले नहीं और फल तोड़ने लगे। अरे भाई, संगठन के लिए मेहनत तो करो। जिले में हर गांव में कम से कम 50-50 व्यक्ति हमारे होना चाहिए। हर गांव में 1-1, 2-2 सफाई होना चाहिए। सफाई है नहीं, हम लड़के चले कहाँ से लीजिए भाई? सबसे पहले हमारी सफाई तैयार तो करो, फौज तो तैयार करो। बिना फौज के हम लड़ नहीं सकते साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी कमी है हमारे पास अर्थ की। जब तक हम आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होंगे, हम ऐसे ही हारते रहेंगे। तो अर्थ की व्यवस्था भी हम हर साल कार्यक्रम करते हैं, साल में 3-3, 4-4 कार्यक्रम करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए डोनेशन होता है। तो मेरा एक सुझाव है, यदि जिले में हम 2 से 3 कार्यक्रम करते हैं, रविदास जी जयंती मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, गाड़गे बाबा की जयंती मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा क्या हम फंड नहीं बचा सकते? यदि हम थोड़ा थोड़ा फंड बचाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो सकता है और उसी पैसे से हम IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चों को वहाँ पहुँचा सकते हैं। जैसे जैन समाज में मैंने देखा है कि वे अपना पैसा लगा के अपने बच्चों को SDM, कलेक्टर, IPS अधिकारी बना देते हैं और जब वो अधिकारी बन जाते हैं तो अपनी नौकरी का 10% आजीवन समाज के लिए देते रहते हैं। आज उनके पास अरबों खरबों रुपया है, बहुत पैसा, बहुत पैसा है और वो पैसा ऐसा ही आता है। भाई, अपन सब लोग मजदूर हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, अपने पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक टन का इकट्ठा करके हम बड़ा रूप ले सकते हैं, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात, संगठन में जैसे कोई निर्णय लेना है, एक हमारे पास कोर कमेटी होना चाहिए, संरक्षक तो हमारा होना ही चाहिए। और जो भी हम काम करें सर संगठन में, पहले हम कोर कमेटी में वो बात रखें, उसमें अपना प्रस्ताव रखें। जब कोर कमेटी उसका निर्णय लेगी, फिर हमने संरक्षक महोदय का प्रस्ताव रखें। जब सबके निर्णय के बाद भी हम कोई निर्णय लें, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलती हो, बस मेरा यही कहना है कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुलबुलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। और जिस कौम को आदत पड़ जाती है सर झुका कर चलने की, उस कौम के सरों को कभी ताज नहीं होता। अब समय आ गया है एक होने का, बस एक बार आप लोग एक हो जाइए, सारी सिस्टम हमारे कर्मों में होगा। आपने हमें बोलने का मौका दिया, छोटू भाई, संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार। धन्यवाद बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू भाई। और आपने जो हमारी सराहना की, हम सराहना के लायक नहीं है, यह तो सिर्फ महान पुरुषों की कृपा है। जो बाबा साहब को फॉलो करता है वो हमको कभी ना कभी तो बुलाएगा, अभी नहीं बुलाएंगे तो 2 साल बाद बुलाएंगे, लेकिन सभी बुलाएंगे। बाकी विचारधारा एवं संगठन की रही तो सभी साथी अपने अपने विचार रखें, जिसकी जैसी सहमति होगी हम सभी के साथ में हैं। सभी साथियों को जय भीम, न होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि अभी अभी नगीना से सांसद बनकर इस हमारे भारत के पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, मैं नमन करता हूं उस नगीना की जनता को जिन्होंने हमारे भाई साहब को जिताकर उन्हें संसद में पहुंचाया है। एक बार जोरदार तालियां उस संसदीय क्षेत्र के लिए।
भीम आर्मी भारत एकता मिशन में हम सभी साथी लगभग शुरुआत से ही कार्य कर रहे हैं। हम सब साथियों ने जितना हो सका संगठन को समय दिया है, लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम लोग पदाधिकारी रहे, पुराने कार्यकर्ताओं को और जो पुराने पदाधिकारी थे उनको हम लोग थोड़ा सा समय नहीं दे पाए, तो उसके लिए आज हम क्षमा प्रार्थी हैं। संगठन से मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो हम पुराने पदाधिकारियों को लौटा कर लाएं जो संगठन शुरुआती के समय पर थे। उसके बाद रही बात तेंदुखेड़ा क्षेत्र की, तो संगठन जो जिम्मेदारी तेंदुखेड़ा क्षेत्र के लिए हमें देगा हम उसे उठाने के लिए तैयार हैं। वक्ता बहुत हैं और सब बोल भी चुके हैं, सब समझ भी चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं यही निवेदन करता हूं कि संगठन में सबसे पहले तो पुराने जो पदाधिकारी थे उनको पुनः वापसी किया जाए, तभी हम संगठन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहा जाता है समझदार को इशारा ही काफी है। साथियों, अब हमारे बीच में आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय और भीम आर्मी के कहा जाए तो सबसे उम्र में वरिष्ठ साथी डॉक्टर मेहरबान जी आ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं और उन्हें मंच पर आपका आह्वान करते हैं। साथियों को आगे बढ़ने के लिए अपने प्रोत्साहन को कम से कम शब्दों में रखें। सम्मानीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय छोटू भाई, एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, भारत रत्न संविधान निर्माता हम सभी के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत सत नमन। भगवान बुद्ध से लेकर संत रविदास जी जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी के चरणों में सादर नमन। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले सभी साथी, वास्तव में आज से अपन 5-7 साल पहले जाएं तो हम अनुभव करते हैं जब भीम आर्मी का उदय नहीं हुआ था तो उस समय हमारे खासकर SC ST के भाइयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। और यह अनुभव किया है, चाहे कोई व्यापार करता हो, चाहे सर्विस करते हो, चाहे किसानी करते हो, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ती थी। भीम आर्मी जब से हमारे नरसिंहपुर ज़िले में आई और हमारे भारत देश में माननीय चंद्रशेखर जी सक्रिय हुए हैं, उस समय से सभी लोगों में एक जोश और एक जज्बा पैदा हो गया है। लोगों में एक निडरता पैदा हो गई है और इस निडरता को हमको कायम रखना है तो कम से कम माह में एक बार इस तरह की बैठक होती रहे, बदल बदल के स्थानों पर हो। आज करेली में हुई तो कभी गाडावारा में हो, कभी नरसिंहपुर में हो, कभी तेंदुखेड़ा में हो। इससे सभी में जागृति बनी रहती है। दूसरा, आज अपन अनुभव करें, आज यदि अपन भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो इसकी नींव 2 चीज़ों पर चली थी। एक इनका संगठन RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा शिक्षा को लेकर के इन्होंने गांव-गांव सरस्वती स्कूल खोले थे। उसकी वजह से आज वो लगभग 80-90 वर्षों बाद आज सत्ता में आ पाए हैं। यदि हमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हम लोगों के लिए संगठन और शिक्षा दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अभी हम लोग स्कूल नहीं डाल पा रहे तो कम से कम कोचिंग जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक हमारे साथ पढ़ा लिखा युवा नहीं जुड़ेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हमारी जो
देख रहे हैं हमारे युवा साथी बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो सर्विस वगैरह है इतनी कठिन कर दी है कि हमारे लोग कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल पा रहे या उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। कई वैकेंसियां ऐसी हैं जिनके लिए हमारे यहाँ भरने वाले युवा साथी तैयार ही नहीं होते, उनमें उतनी क्वालिटियाँ नहीं हैं। तो हमारा कहना यह है कि हम भीम आर्मी के माध्यम से एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत करें, जिससे हमारे लोग रोजगार से जुड़ेंगे, और जो रोजगार से जुड़ेंगे तो वो है हमारे भीम आर्मी संगठन को आर्थिक मदद भी कर पाएंगे और हर समय तत्पर भी रहेंगे। मेरा यही निवेदन है, और आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, और जब भी जैसी भी ज़रूरत रहेगी हम हमेशा तन मन धन से भीम आर्मी संगठन के साथ हैं। और आप सभी को, पूरे जिले वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने तेंदुखेड़ा में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, आप सभी ने सहयोग दिया, उसके लिए पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।